सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो में कंपेयर कर रहे होंगे अरिहंत और एमटीजी दोनों का ही 47 ईयर आईआईटी जेईई पीवाईक्यू, दोनों में ही जेईई मेन और जेईई एडवांस के पीवाईक्यू देखने को मिलते हैं चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। दोनों ही बुक्स में आपका जेईई एडवांस का 47 ईयर यानी कि 1978 से लेकर 2024 तक का पीवाईक्यू है। बट अगर जेईई मेन की बात कर लें तो आपके अरिहंत में 2013 से 2024 तक का पीवाईक्यू है, वहीं एमटीजी में 2002 से 2024 तक का पीवाईक्यू है। तो नंबर ऑफ ईयर्स जेईई मेन में आपके एमटीजी में ज़्यादा है। क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस में भी ऐसा है या नहीं, बुक के अंदर चलते हैं। दोनों ही बुक्स में फिलहाल मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का सेपरेट बुक आता है, तो कॉमन पैरामीटर्स पे कंपेयर करने के लिए दोनों का भी हमने एक सेम कॉमन बुक हमने पिक किया है, मैथमेटिक्स। तो चलिए अब अगर बुक के अंदर चले तो सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है कंटेंट्स आपके अरिहंत वाले बुक में, एमटीजी में भी सबसे पहले कंटेंट्स ही हैं। दोनों ही बुक्स में आपका क्लास 11 और 12 का अलग अलग सेक्शन बांट रखा गया है। फ़र्क बस इतना है कि आपका अरिहंत में चैप्टर के नेम के साथ साथ ये भी बताया गया है कि उसमें कितने टॉपिक्स हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके कंटेंट्स के पेज में ही लिस्ट कर रखा गया है। बट वहीं आपके एमटीजी में सिर्फ और सिर्फ चैप्टर के नेम हैं। एमटीजी में क्लास 11 में 11 चैप्टर और क्लास 12 में 11 चैप्टर यानी कि टोटल 22 चैप्टर में बांटा गया है। वहीं अगर बात कर ले अपने अरिहंत में तो क्लास 11 में 13 चैप्टर और क्लास 11-12 दोनों मिलाकर आपका 25 चैप्टर है और लास्ट एक चैप्टर मिसलेनियस का भी है, तो लगभग मिला ले तो 26 चैप्टर, 25 से 26 चैप्टर बात कर सकते हो अपने अरिहंत में बांटा गया है। और 22 चैप्टर में आपके एमटीजी में क्लास 11 और 12 का दोनों अलग अलग सेक्शन बनाया गया है। देन कंटेंट्स वाले पेज के बाद आपको सिलेबस वगैरह जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों डिटेल सिलेबस आपको अरिहंत में देखने को मिलता है, लेकिन वहीं एमटीजी में डायरेक्टली अब आपका इसके बाद कंटेंट्स के बाद चैप्टर चालू है। तो कॉमन पैरामीटर पे कंपेयर करने के लिए हम अपना वही कॉमन चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों ही बुक्स में ओपन कर लेते हैं। तो जैसे हम पहुंचते हैं चैप्टर के ऊपर, आप देखोगे अरिहंत वाले बुक में चैप्टर नेम के बगल में क्यूआर कोड दिया गया है। इस क्यूआर कोड के जस्ट ऊपर इस चैप्टर का एक बहुत ही शॉर्ट समरी दिया गया है, लाइक इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन पिछले 3 साल में किस लेवल के डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है, किस तरीके के पूछे गए हैं। बाकी डिटेल्ड एनालिसिस के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो और जस्ट इस क्यूआर कोड के नीचे हमारे क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। वहीं आपके एमटीजी वाले बुक में सबसे पहले क्विक सिलेबस दिया गया है, जेईई मेन में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए और जेईई एडवांस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो ये सिलेबस आपके अरिहंत में शुरू में ही दे दिया गया था सभी चैप्टर का एक साथ, लेकिन आपके एमटीजी में हर चैप्टर में अलग अलग हर चैप्टर का जेईई मेन और जेईई एडवांस का सिलेबस दिया गया है। उसके बाद एक स्नैपशॉट दिया गया, यानी कि एक क्विक रिविजन बोल सकते हो। उस चैप्टर में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, नोट्स, जो भी पॉइंट्स हो गए, वो एक जगह एक शॉर्ट समरी एक पेज में दिया गया है। आपके एमटीजी में ऐसा कुछ हमें अरिहंत में देखने को नहीं मिला है। इसके बाद आपके एमटीजी में भी डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस चालू हैं। आपके एमटीजी वाले बुक में 2 टॉपिक्स में सिर्फ चैप्टर को बांटा गया, क्योंकि चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज दोनों ही बुक्स हैं। तो एमटीजी में सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक्स में बांटा गया, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। वहीं आपके अगर बात कर ले अरिहंत में तो 3 टॉपिक्स में बांटा गया है और इनके टॉपिक थोड़े डिटेल है। हर टॉपिक में बताया गया कि और कितने सब टॉपिक्स है। जैसे टॉपिक 1 में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, परम्यूटेशन, लीनियर परम्यूटेशन एंड रैंक इन अ डिक्शनरी। तो ये सारे मल्टीपल टॉपिक्स एक टॉपिक के अंदर कंबाइन करके दिया गया है। तो ज़्यादा टारगेटेड स्टडी करना हो तो हम अरिहंत को प्रेफर कर रहे होंगे। इसमें ज़्यादा टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है आपके एमटीजी के कंपैरिजन में। इसी के साथ अगर हम बात कर लें कि अब दोनों में ही जैसे पहला टॉपिक आपका, चाहे आप अरिहंत का टॉपिक 1 ले लो या आप अपने एमटीजी का पहला टॉपिक परम्यूटेशन ले लो, दोनों में ही आपका जेईई मेन और जेईई एडवांस मिक्स करके दिया गया है। जेईई मेन और जेईई एडवांस का अलग अलग सेक्शन नहीं है। तो इसमें अब क्या किया गया है कि एक रफ ऑर्डर फॉलो किया गया है। सबसे पहले आपके अरिहंत वाले बुक में आपका जेईई एडवांस के क्वेश्चंस हैं, उसके बाद जेईई मेन के क्वेश्चंस हैं। एग्जैक्ट सेक्शन डिवाइडेड नहीं है, लेकिन एक सीक्वेंस है कि पहले जेईई एडवांस के क्वेश्चन देन जेईई मेन के क्वेश्चन। और ये रफ ऑर्डर, एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं। जेईई एडवांस के क्वेश्चन के बीच बीच में कुछ जेईई मेन के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और जेईई मेन के क्वेश्चन के बीच बीच में कहीं कुछ जेईई एडवांस के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। बट जब मैंने एमटीजी को देखा तब यहाँ पर क्या सीक्वेंस है, रफ ऑर्डर यहाँ भी है, बीच बीच में कहीं आपको जेईई मेन के बीच में कुछ जेईई एडवांस के क्वेश्चन मिल जाएंगे और जेईई एडवांस के बीच में कहीं कुछ जेईई मेन के क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन ये एक रफ ऑर्डर बनाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें आपके क्वेश्चन जेईई मेन के हैं या जेईई एडवांस के कैसे पता लगेगा, तो आपके अरिहंत वाले बुक में जो क्वेश्चन 2013 या उसके बाद के पूछ रखे गए हैं उसमें क्लियरली मेंशन है कि ये क्वेश्चन जेईई मेन में पूछा गया था, जेईई एडवांस में पूछा गया था और किस ईयर में पूछा गया था। बट जो क्वेश्चन 2013 से पहले पूछे गए हैं वो इस बुक में सिर्फ और सिर्फ जेईई एडवांस के ही हो सकते हैं, क्योंकि जेईई मेन के क्वेश्चन 2013 या उसके बाद के ही हैं।
2013 के पहले वाले क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है कि वो जे एडवांस का क्वेश्चन ही होगा। तो जो क्वेश्चन 2013 के पहले वाले हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ईयर लिखा गया है, ठीक है। तो जिनमें सिर्फ ईयर लिखा गया है ऑब्वियस है कि वो 2013 से पहले वाले क्वेश्चन हैं और वो आपके जे एडवांस के क्वेश्चन है। जो 2013 या उसके बाद वाले क्वेश्चन है उसमें आपका जेईई मेन का क्वेश्चन है या जे एडवांस का क्वेश्चन है, अलग अलग लिखा गया है और साथ ही साथ किस ईयर में पूछा गया है वो भी लिख रखा गया है। बट वहीं बात कर ले एमटीजी में, तो इसमें प्रॉपर है, चाहे आपका कभी भी पूछा गया हो किसी भी ईयर में, जो जेईई मेन का क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है जेईई मेन का क्वेश्चन इस ईयर में इस शिफ्ट में पूछा गया, लेकिन जो जे एडवांस का क्वेश्चन है वो भी लिख रखा गया है। जो आपका AIEEE में आया था जेईई मेन के समय में, पहले जेईई मेन AIEEE से नाम से जाना जाता था, तो AIEEE में आया तो AIEEE के नाम से है। जब AIEEE जेईई मेन में कन्वर्ट हो गया तो जो क्वेश्चन जेईई मेन के नाम से पूछे गए वो जेईई मेन के नाम से लिख रखा गया है। जो जेईई एडवांस से क्वेश्चन पहले IIT जेईई के नेम से हुआ करते थे उन्हें IIT जेईई नाम से डिनोट किया गया है। तो प्रॉपर जो क्वेश्चन जब पूछा गया है उस क्वेश्चन का ईयर के साथ कब किस मतलब जेईई मेन का क्वेश्चन है AIEEE का है, IIT जेईई का है, आपका जे एडवांस का है, वो प्रॉपरली मेंशन्ड है इस बुक में MTG वाले में। अब इसके साथ अगर हम बात कर लें कि दोनों में ही आपका वही सीक्वेंस है, जेईई मेन और जे एडवांस तो मिक्स करके दिया गया है, तो दोनों में लाइक पहला टॉपिक परम्यूटेशन आपका MTG में और टॉपिक 1 आपका अरिहंत में। चालू करते ही पहले बताया गया कि ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट वाला MCQ आपके दोनों में पहला सेक्शन है। तो मतलब हर टॉपिक के अंदर डिफरेंट सेक्शन बांटे गए हैं, जैसे चाहे आपका MCQ 1 ऑप्शन करेक्ट हो गया या फिर न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, मैचिंग लिस्ट, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर टॉपिक के अंदर ऐसे अलग अलग सेक्शन दोनों ही बुक्स में बनाए गए हैं। तो अब दोनों ही बुक्स में क्या है कि जैसे ही सभी टॉपिक से क्वेश्चन खत्म होंगे उसके बाद हमें दोनों ही बुक्स में आंसर की देखने को मिल जाता है, ठीक है। दोनों ही बुक्स में सभी टॉपिक के क्वेश्चन खत्म होने के बाद आंसर की और आंसर की के तुरंत बाद डिटेल्ड सॉल्यूशंस। अब अगर हम बात कर लें तो हर चैप्टर में फिर यही सीक्वेंस होगा, क्वेश्चन आंसर की सॉल्यूशन, नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर की सॉल्यूशन। अब मेन मुद्दे की बात कि किस बुक में कितने क्वेश्चंस पूछ रखे गए हैं, किस में ज़्यादा क्वेश्चन है, किस में कम क्वेश्चन है। तो अगर हम बात कर लें अपने सेम इसी चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की दोनों ही बुक्स के, तो सभी टॉपिक्स का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मिलाकर आपका जेईई मेन प्लस जे एडवांस दोनों मिलाकर 140 क्वेश्चन पूछा गया है इस पर्टिकुलर चैप्टर में अरिहंत वाले बुक में। वहीं MTG वाले बुक में आपका टोटल 239 क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आपके MTG में ज़्यादा हैं लेकिन नंबर ऑफ चैप्टर्स MTG में कम है। तो बट फिर भी अगर बैलेंस करने की कोशिश करो तो स्टिल नंबर ऑफ चैप्टर्स भले ही आपके कम हो MTG में, लेकिन ओवरऑल भी अगर आप काउंट कर लो ना तो आपको MTG में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ओवरऑल भी ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं। सेम यही हाल आपके जेईई मेन और जे एडवांस का अगर अलग अलग भी काउंट कर लो तो सेम इसी चैप्टर के लिए सभी टॉपिक्स का मिलाकर आपका जेईई मेन का टोटल 85 क्वेश्चन पूछा गया अरिहंत वाले बुक में, वहीं आपके MTG वाले बुक में 165 क्वेश्चंस। इसी के साथ अगर हम बात कर ले जेईई एडवांस का तो 55 क्वेश्चंस आपके अरिहंत वाले बुक में और 74 क्वेश्चंस आपके MTG वाले बुक में। यानी कि ओवरऑल क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करना हो, बहुत ज़्यादा टाइम हो तो MTG वाले के साथ जाइए, लेकिन अगर कम समय में टारगेटेड स्टडी करना हो तो अरिहंत के साथ जाइए। देखिए एक एक क्वेश्चन दोनों ही बुक्स में नहीं मिलेगा, मतलब कि इतने सारे ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछ रखे गए हो सभी क्वेश्चन दोनों ही बुक्स में आपको किसी भी बुक में ऐसे देखने को नहीं मिलता है। बट ये है कि कितना ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया है। अगर कम क्वेश्चन है तो ज़्यादा हैंड पिक क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा टारगेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और अगर ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो उसमें थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा क्वेश्चन है। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो जिनमें क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा टारगेटेड है थोड़े कम है अरिहंत वाले के साथ प्रेफर करिए, लेकिन अगर टाइम बहुत ज़्यादा है देन MTG के साथ जाइए। बाकी सेम ही पैटर्न रहने वाला है सभी चैप्टर्स में। अब आपको दोनों में से कोई सा भी बुक अगर पसंद आ रहा हो, परचेस करना हो, तो इन दोनों ही बुक्स का मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।